नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी मैथ्स में। मैं हूं कमल जयपुरी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है त्रिभुजों की संख्या का पता लगाना। अब एक त्रिभुज में विभिन्न सारे त्रिभुज छुपे रहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी काउंटिंग हम सही कर रहे हैं? कुछ आकृतियाँ मैंने आपके सामने बनाई है दोस्तों। आज इनमें हम त्रिभुजों की संख्या का पता लगाएंगे छोटी सी ट्रिक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, छोटी ट्रिक के द्वारा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथ्स। आइए दोस्तों, इन सवालों को कुछ करते हैं। यहाँ देखिए, एक सिंपल त्रिभुज है जिसके 3 भाग हो रहे हैं। अब इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है कि इसके अंदर, सिर्फ इस सिंपल त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले इसमें काउंटिंग कर रहे हैं। 1 2 3। कितने पार्ट बने? 1 2 और 3। इन सबको जोड़ दीजिए। कितना है दोस्तों? 2 3 2 5 1 6। इस त्रिभुज में टोटल 6 त्रिभुज छुपे हुए हैं। कितने त्रिभुज छुपे हुए दोस्तों? इस त्रिभुज में टोटल 6 त्रिभुज छुपे हुए हैं। अब देखिए कितनी जल्दी हमने पता लगा लिया। इस त्रिभुज में देखिए, जब आपके एग्जाम में आप बैठते हैं और इस प्रकार का यदि आपके आ जाती है, आकृति आ जाती है और इसमें पता लगाना है कि इसमें कितने त्रिभुज छुपे हुए हैं, तो कैसे पता लगाएंगे? यहाँ देखिए दोस्तों, पहले हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3, यानी कि 1 + 2 + 3 बराबर हो गए 6। लेकिन यहाँ भी हमें कुछ नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ भी हम काउंटिंग करेंगे 1 और 2, यानी कि 1 + 2 और जोड़ेंगे बराबर कितने हो गए? 3, यानी कि टोटल हो गए 9। यानी कि इस छोटे से त्रिभुज में 9 छोटे छोटे त्रिभुज छुपे हुए हैं। अब कितनी जल्दी हमने पता लगा लिया, कितनी जल्दी। तो इसी प्रकार से हम इन त्रिभुजों में पता लगाएंगे। यदि आपके वर्ग आ जाए, वर्ग में यह पता लगाना हो कि इसमें कितने त्रिभुज छुपे हुए हैं, तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगेगी दोस्तों। कैसे लगानी है? सबसे पहले तो अभी इसमें हमें जितने त्रिभुज हमें सिंपल रूप से दिखाई दे रहे हैं उनकी काउंटिंग करनी है। जैसे 1 2 3 और 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 4 त्रिभुज है, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 2 से और होंगे टोटल 8 त्रिभुज। आ गया दोस्तों। एक सिंपल वर्ग में यदि आपकी त्रिभुजों की काउंटिंग करनी हो, त्रिभुजों की गणना करनी हो, तब आप जितने भी त्रिभुज दे रखे हैं, जब आप काउंटिंग करोगे उसका दुगना कर दीजिए, आपका उसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखिए, कुछ एक वर्ग और नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे पार्ट बना रखे हैं। तो काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने त्रिभुज? 8 × 2, यानी कि टोटल इस वर्ग में 16 त्रिभुज छुपे हुए हैं। यहाँ देखिए, और यदि डिफिकल्ट आकृति आ जाए वर्ग के अंदर, ये थोड़ा सा अभी बड़ा बन गया, ठीक है ना, आयत जैसा हो गया। यदि डिफिकल्ट आकृति और आ जाए, ऐसी डिफिकल्ट आकृति आ जाए, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले काउंटिंग करनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 × 2 16 तो ये हो गए। फिर काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 2 16, यानी कि टोटल हो गए 32 त्रिभुज इसके अंदर छुपे हुए हैं। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं दोस्तों, हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और रेलवे हो या किसी भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जब इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि इन आकृतियों में त्रिभुजों की गणना बताइए, और आपके 4 5 7 10 दे देते हैं उत्तर में, तो हमें डायरेक्ट कैसे पता लगाना होता है कि हम यदि ऐसे त्रिभुज दे दें तो उनकी जोड़ लीजिए, ऐसे ऊपर इनको जोड़ के टोटल लिख कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि वर्ग दे देता है, इनको जोड़ के दुगना करना है, आपके उत्तर आसानी से आ जाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आपके 2 वर्ग पास पास आ जाते हैं, कितने वर्ग? 2 वर्ग आपके पास पास आ जाते हैं, तब आप क्या करोगे? कैसे इसका उत्तर निकालोगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है? काउंटिंग 1 2 3 4 4 × 2, यानी कि हो गए दोस्तों 16। क्लियर? यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 4 × 2, यानी कि हो गए दोस्तों 16, सॉरी 4 × 2 यानी कि 8, और 4 × 2 यानी कि
8, ठीक है दोस्तों। अब 8 8 त्रिभुज हो गए। अब 8 8 त्रिभुज के बाद यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 16 आ रहे हैं। क्या ये इसका उत्तर है? आपने तो समझ लिया कि ये इसका उत्तर आ गया, लेकिन हमें थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ता है कि यदि बीच के जो दो बिंदु होते हैं, जो इस दोनों वर्ग को जोड़ रहे हैं, ये दोनों बिंदुओं को भी प्लस करना होता है। और हो गए टोटल 18, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? 18। इसको समझने के लिए मैंने एक और आकृति बनाई है दोस्तों। यहाँ पर 3 वर्ग जुड़े हुए हैं। कितने? 3 वर्ग जुड़े हुए हैं। तो 3 वर्ग हैं तो 4 तो इसमें पार्ट है, 4 इसमें, 4 इसमें, टोटल कितने हो गए? 4 4 और 4। तो 4 दूनी 8 8 8 पार्ट हम इसका करेंगे, ठीक है दोस्तों। 1 2 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितने हो गए दोस्तों? 8, 4 दूनी हो गए 8, 4 दूनी हो गए 8, 8 एक हमारा 8 16 8 24, तो इसके आगे 24। आप नहीं समझ रहे हो कि इसका उत्तर 24 है, लेकिन इन तीनों त्रिभुजों को ये दो बिंदु आपस में जोड़ रखे हैं। 2 तो यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, टोटल कितना हो गए? 4। टोटल अपना आंसर कितना आएगा दोस्तों? 28। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।